हेलो एवरीवन, आइजर तिरुपति दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुपति में पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। तो इसके बारे में आज हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। एज वेल एज आप मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर अर्ली नोटिफिकेशन एक्सेस। एंड मैं यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करता हूँ, तो वो जो है आप वहीं से एक्सेस कर सकते हैं। देन सारा जो लिंक्स है एज वेल एज द इंस्टीट्यूट वेबसाइट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग, मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट किया है फॉर द पीएचडी एडमिशन्स, तो वहाँ पे आप जाके मेरा लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आइजर तिरुपति के होम पेज में हूँ। आपको अगर नोटिफिकेशन एक्सेस करना है तो यहाँ पे आपको जाना है एकेडमिक्स। देन यहाँ पे एडमिशन चूज़ करने के बाद में पीएचडी चूज़ करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम अगस्त 2026, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिसिप्लिन्स लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस एंड एसोसिएटेड इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है, उसमें आप जो है वो रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है एप्लीकेशन फॉर अगस्त 2026 के लिए रहने वाला है। सो यहाँ पे इन दिस राउंड ये सारे जो डिपार्टमेंट मैंने अभी जो बोला वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में ये सारे डिसिप्लिन्स रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, सेल एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, डिसीज बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन बायोलॉजी, प्लांट साइंसेस, ठीक है। तो उसके बाद में विजिट ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट फॉर फर्दर डिटेल। तो यहाँ पे आपको बायो फैकल्टी का पेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पे रिसर्च जो भी हो रहा है बायोलॉजी डिसिप्लिन में वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है वो आपको सारे अपने अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जा करके देखना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बायोलॉजी का दिया हुआ है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री का, फिजिक्स का भी मिल जाएगा। एंड यहाँ पे उसके बाद देखें इंपॉर्टेंट डेट्स, तो सारे डिसिप्लिन के इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो मार्च 24 से स्टार्ट हो गया। देन यहाँ पे अप्रैल 15 तक रहने वाले हैं। उसके बाद में अनाउंसमेंट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू वो अप्रैल 20 to 25 के बीच में रहने वाला है। और इंटरव्यू ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट वो यहाँ पे होगा आपका मई 11 to 13 के बीच में। उसके बाद में अनाउंसमेंट ऑफ इंटरव्यू रिजल्ट्स वो मई 25 to 29 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट फॉर पीएचडी प्रोग्राम वो जुलाई 27 रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ अगर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे बायोलॉजी के लिए दिया हुआ है ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अदर डिसिप्लिन्स के लिए भी, ठीक है। तो अगर आपके पास में यहाँ पे मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स इन ओवरऑल है या फिर CGPA 6.0 ऑन स्केल ऑफ 10 है, तो ये यहाँ पे आप एलिजिबल रहने वाले हैं। और ब्रांच की बात करें तो यहाँ पे साइंस ब्रांच ऑफ साइंस आ जाएगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोलॉजिकल साइंस, एग्रीकल्चरल साइंस आ जाएगा। या फिर अगर आपके पास में एमटेक, MVSC और MBBS डिग्री है और एनी इक्विवेलेंट डिग्री, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। और अगर यहाँ पे आपके पास में इंजीनियरिंग डिग्री लाइक BE, BTech इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स या फिर 6.5 CGPA ऑन स्केल ऑफ 10 है, तो यहाँ पे आप जो है वो एलिजिबल रहने वाले। और अगर आपने BSMS प्रोग्राम किया है कोई भी आइजर से ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम, तो यहाँ पे आपका CGPA ग्रेटर देन 8.0 से अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे आप जो है वो एलिजिबल हैं विदाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिस्टेड ऑन द राइट्स कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाला ये सारा चीज़, ठीक है। सो यहाँ पे इसके लिए एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे GGBS 2026 रहने वाला है, वो ये अगर आपके पास में है तो आप एलिजिबल हैं। लाइक वैसे यहाँ पे आपके पास में DBT JRF है, ICMR JRF है, DBT बिंक है, CSAR JRF है, DST इंस्पायर JRF है, तो यहाँ पे एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपके पास में गेट है, गेट इन लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री एंड इकोलॉजी एनिमेलेशंस, तो यहाँ पे एलिजिबल हैं फॉर बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के लिए। और एनी अदर कोई भी नेशनल लेवल फेलोशिप है तो यहाँ पे आप एलिजिबल रहने वाले। आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है वो बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको जा करके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये एक ऐसा पेज रहता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी वगैरह मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो कोई भी फ़ी आपको पेमेंट नहीं करना होगा। सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल रहेगा, नाम, ईमेल, टेलीफोन, एड्रेस रहेगा। देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी है या नहीं है। देन कैटेगरी आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप ये सारा चीज़ चूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे आपको ये सारा चीज़ जो है वो
अगर आपके पास में JRF है तो इसको करना है, गेट है तो, और गेट और जेजीबिल्स है तो इसको करना है। देन यहाँ पे कोई भी अदर है तो यहाँ पे आपको ये टिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देखा जाएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड रहेगा, तो ये सारा चीज़ रहेगा, वो जो है वो आगे पेज में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे लाइकवाइज जो है वो केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे जो ब्रॉडर रिसर्च एरिया है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ध्यान, यहाँ पे फैकल्टी एंड रिसर्च एरियाज को यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स सेम ही रहने वाला है केमिस्ट्री के लिए। देन यहाँ पे फिजिक्स के लिए भी सेम रहने वाला है। उसके बाद में मैथमेटिक्स है। देन यहाँ पे अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस है। तो यहाँ पे सारा जो इंपॉर्टेंट डेट्स है और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम बात करें जनरल इन्फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे मस्ट आपके पास में कोई भी वन ऑफ द मेंशन्ड स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना होगा। और यहाँ पे ST SC PWD एंड कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी को यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे आपको कॉल किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। देन यहाँ पे आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेसिस पे रहने वाला है। देन यहाँ पे TA विल बी पेड टू द ST SC PWD स्टूडेंट को, ठीक है, फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको TA वगैरह भी दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फेलोशिप, तो यहाँ पे जो आपका फंडिंग एजेंसी है और जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो भी कम्युनिकेशन होगा वो ईमेल के थ्रू होगा, तो ईमेल जो है वो आपको करेक्ट डालना होगा। उसके बाद में आपको पीरियोडिकली चेक करना होगा ये वेबसाइट। और अगर आपका कोई भी क्वेरी रहता है तो यहाँ आप जो है वो डिसिप्लिन वाइज कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में मैं बात करूँ एज रिलैक्सेशन की, तो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है OBC नॉन क्रिमिलियर एंड 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है ST SC PWD फीमेल कैंडिडेट को। तो ये सारा चीज़ रहने वाला है। आई थिंक मैंने सारा पॉइंट्स जो है वो कवर कर लिया है। और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप इंस्टीट्यूट में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।